हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपने हिस्टोरिकल वांगचुन फैन फिक्शन लव ऑन द एज का 8th पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ वांगजी खुद इनिशिएटिव लेकर विंग को एक पैशनेट किस करता है। अब आगे आधे घंटे के पैशनेट किस के बाद विंग और वांगजी दोनों अपना फोरहेड कनेक्ट करके गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। तभी वांगजी के पास एक बटरफ्लाई मैसेज आता है, जिसे सुनकर वांगजी कहता है मुझे जाना होगा, और वो उठकर जाने वाला ही होता है। तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी चिक पर एक सॉफ्ट किस करके बोलता है मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा अपना फर्स्ट किस कर शेयर करके। विंग इस किस के बहाने अपने पहले किस की बात कर रहा था। इस पर वांगजी विंग की आंखों में देखता है, जिसकी आंखों में उसे कोई रिग्रेट या डिस्गस्ट नहीं दिख रहा था, बल्कि सिर्फ प्यार था। वांगजी विंग को एक प्यारी सी स्माइल देता है और नोट करता है, और यही गेस्चर काफ़ी था विंग को भी बताने के लिए कि वो भी खुश है। वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं ग्राउंड पर लेट जाता है और एक बनी को लेकर उससे बात करते हुए कहता है मेरा लंजा कितना क्यूट है ना। वो खुद में ही मुस्कुराता है और थोड़ी देर बाद ये कह करके अब उसे भी यहाँ से जाना होगा, वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये दोनों नहीं जानते कि इनका इस लवली मोमेंट को बहुत ही नफरत भरी नज़रों से कोई देख रहा था और जिसकी मुट्ठियाँ गुस्से में भींच गई थी। अब हमें एक सीन शिफ्ट करके एक कॉटेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक 40 साल की लेडी रूम में खिड़की के पास बैठकर बाहर की ओर देख रही थी। तभी वहाँ हल्के हल्के कदमों से कोई आता है और उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लेता है। तब इस लेडी की फेस पर स्माइल आ जाता है और वो बड़े प्यार से कहती है आशियान। वो लड़का पाउट करता है और उस लेडी की आंखों से अपना हाथ हटाते हुए कहता है मदर, मुझे देखे बिना आप कैसे कैसे हमेशा जान लेते हैं कि ये मैं हूँ। वो लेडी स्माइल करते हुए बड़े प्यार से उस लड़के के सिर को पैट करती है। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहता है क्योंकि ऐसे पागलों वाली हरकतें तुम जैसा इडियट ही करता है। तभी वो लड़का ग्लेयर करते हुए बोलता है ग्रम्पी जंक्शा, मैं इडियट नहीं हूँ, तुम जेलस हो क्योंकि मेरी मदर और शीजे दोनों मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी जियांग चेंग अपनी आइज़ को रोल करता है। तभी उन्हें एक और पर्सन की आवाज़ आती है जो कहते हैं आशियन। ये चिंग हेंजुन थे। आशियन जो कि हमारा विंग ही है, वो चिंग हेंजुन को देखकर एक वेलकमिंग स्माइल देता हुआ उन्हें फादर कह के वो करता है। और वो जो लेडी जिसे विंग मदर कह रहा था, जो और कोई नहीं लेडी एहान थी, जो वो कहती है हस्बैंड आप आ गए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विंग ही लैन फैमिली का अनदर सन है, लैन शिचाना और लैन वांगजी का स्टेप ब्रदर। चिंग हेंजुन लेडी एहान को देखकर नोट करते हैं। वो सब बैठ जाते हैं और लेडी एहान सबको टी सर्व करती है और वो सब विंग के बारे में पूछते हैं। तो विंग भी सब जो 1 महीने में उसके साथ हुआ वो बता देता है। तभी चिंग हेंजुन कहते हैं अच्छी बात है कि कोई लैन तुम्हारा फ्रेंड बना, तुम्हें हमसे उसे ज़रूर मिलवाना चाहिए। यह विंग ने अभी तक लंजा का नाम नहीं लिया था। विंग कहता है ज़रूर फादर। तभी लेडी एहान कहती है तुम यहाँ कल से हो और मुझसे मिलने का टाइम तुम्हें अभी लगा। इस पर विंग कहता है मदर, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा था। जहाँ पर सारे लैंड्स रहते हैं मैंने वहाँ पर देखा था, आप मुझे मिली ही नहीं। फिर मैं थक हार के थोड़ा पहाड़ी वाली साइड चला गया और पता है मुझे वहाँ पर मेरा दोस्त मिल गया, तो मैंने उसके साथ कुछ समय बिताया और उसके बाद सोचा थोड़ा और जगह को एक्सप्लोर करूँ, तो चलते चलते मैं यहाँ पर आ गया और देखो मैंने यहाँ पर आपको खिड़की पर बैठे हुए देख लिया, तो मैं आपके पास चला आया। इस पर लैन एहान कहती हैं तो मेरा लिटल एशियन को इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे ढूंढने में। तभी जियांग चेंग बोलता है मैंने इससे कहा था कि मैं ले चलता हूँ आंट के पास, लेकिन ये खुद ही ढूंढ लेगा, ये कहकर भाग गया था। इस पर विंग कहता है तो मैंने ढूंढ लिया ना अपनी मदर को, और मदर मुझे बिल्कुल भी परेशानी हुई और अच्छा हुआ ये ग्रम्बी जंक्शन मेरे साथ नहीं आया, मैंने बहुत एंजॉय किया क्लैन को एक्सप्लोर करते टाइम। तभी विंग मन में कहता है और अपने लंजा के साथ टाइम स्पेंड करके भी। तभी चिंग हेंजुन कहते हैं ऑल राइट, अब मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी। सब चिंग हेंजुन को देखने लगते हैं। चिंग हेंजुन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं आज हम फैमिली डिनर करने वाले हैं और इसी बहाने विंग सबसे मिल लेगा। विंग की मुट्ठी टाइट हो जाती है क्योंकि वहाँ उससे वो लैन वांगजी भी मिलेगा।
वो अपनी मोम को देखता है जो बहुत कंसर्न लुक से विंग को देख रही थी। विंग साई करता है और एक एश्योरेंस वाली स्माइल उनको देता है और नोट करता है। लेडी हान भी नोट करती हैं। उसके बाद चिंग हेजन वहाँ से चले जाते हैं, ये कहकर कि वो शाम को उन्हें लेने आएंगे। जांग चैंग भी उनके साथ ही चला जाता है। अब विंग और लेडी एहान ही वहाँ बैठे हुए थे। विंग बता रहा था कि उसने क्लैन में क्या क्या देखा। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वो पूछता है कि वो यहाँ इतने दूर सबसे अलग क्यों रह रहे हैं। इस पर लेडी एहान साई करती है और वो जानती है कि वो विंग के आगे कोई बहाना नहीं बना सकती, इसलिए वो सब सच बता देते हैं कि उन्होंने हमारी शादी को एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर एज अ पनिशमेंट वो क्लैन से लोगों से और क्लैन के मैटर से दूर रहेंगे। चिंग हेजन सिर्फ फैमिली मैटर्स में ही इंटरफेयर कर सकते हैं, वो भी अगर फैमिली मेम्बर्स अलाउ करेंगे तो। विंग की मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है और वो फिर से पूछता है, क्या वो आपको अपनी फैमिली का पार्ट नहीं मानते। इस पर लेडी एहान की नज़र झुक जाती है। ये सब उन ट्विन स्ट्रेट की वजह से है ना, वो आपको फैमिली पार्ट नहीं मानते और शीजे ऐसे हार्टलेस पर्सन से शादी कर रही है। तभी लेडी एहान विंग को टोकते हुए कहती है, नहीं विंग, क्लैन लीडर लैन शीजन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वो मुझे पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। इस पर विंग कहता है, ओह तो प्रॉब्लम इस बार भी लान वांगजी को ही है। तभी लैन हान कहती है, विंग, सबका अपना अपना नेचर होता है और सेकंड प्रिंस अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो। तभी विंग उनकी बात काटते हुए कहता है, तो उसकी माँ की वजह से आपको जो सफ़र करना पड़ा उसका क्या। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर लैन चंग भी कुछ काम के लिए जो वापस आए थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर वो लौट जाते हैं और विंग गुस्से में बाहर बैठकर दूर कहीं देखने लगता है और उन बातों में खो जाता है जो उसकी माँ ने और उसके फादर ने उसे बताई थी। और वो तीनों उन्हीं यादों में चले जाते हैं जहाँ आज से 19 साल पहले हुआ क्या था। लेडी एहान हर स्टूडेंट्स की तरह लैंड में पढ़ने आई थी 3 महीनों के लिए, जहां उन्हें और चिंग हेजन को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ गए। उनकी क्लासेस खत्म हो गई और वो वापस भी अपनी मदर वाशी सैंडरन के पास चली गई, पर उनका प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ। वो एक दूसरे को मैसेज भेजते रहे। करीब 7 महीने बाद एक बहुत बड़ी नाइट हंटिंग का आयोजन हुआ जहाँ सब क्लैन के लोग आए हुए थे। हंटिंग करने के बाद सब पुराने दोस्त मिलकर, जिसमें लेडी एहान, मैडम यू, जियांग फेंगम्यान, चिंग हेजन, लान चिरैन और लैनी थी। मैडम यू लेडी एहान को इतना पसंद नहीं करती थी क्योंकि क्लैन से नहीं आती थी, पर उसकी माँ वाशी सनन एक महान कल्टीवेटर थी जिसकी वजह से इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी और माँ की तरह बेटी भी एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर थी। दूसरी ओर लैनी भी, जो बचपन से ही लैन क्लैन में पली बढ़ी थी। बचपन में उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और तब से चिंग हेजन के फादर ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। साथ में लैनी के फादर से वादा किया था कि वो लैनी और चिंग हेजन की शादी करवाएंगे। लैनी ये जानती थी और बचपन से ही चिंग हेजन से प्यार करने लगी, पर चिंग हेजन के दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और ये भी लैनी जानती थी। वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही लैनी को देखते थे और अपनी लाइफ की हर बात उनसे शेयर करते थे, यहाँ तक कि लेडी एहान के से प्यार की बात भी उन्होंने उससे शेयर करी थी। वो लोग थोड़ी देर छोटी सी पार्टी कह लो या गेट टुगेदर कह लो, ये सब एक इन में रुके थे। चिंग हेजन जब रूम में जाते हैं तो उनकी बॉडी अजीब से रिएक्ट करने लगती है। वो वॉशरूम जाकर बात लेते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रूम में आ जाते हैं। उन्हें बहुत हॉट फील हो रहा था और वो अपने सारी सेंसेस लूज कर रहे थे। तभी उनके डोर नॉक होता है और जैसे वो डोर ओपन करते हैं तो वहाँ लैनी थी, पर चिंग हेजन जिन्हें शायद ड्रग किया गया था वो लैनी का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अंदर खींच लेते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। वो उन्हें किस करने लगते हैं और ड्रग की वजह से लैनी में उन्हें लेडी एहान दिख रही थी, तो वो उनसे आई लव यू कहते हैं और उनके बीच एक हॉट रोमांटिक नाइट स्पेंड होती है। मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो अपनी हालत देखकर वो शॉक हो जाते हैं और उससे भी बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब लैनी को अपने पास सोया देखते हैं, वो भी ऐसी हालत में। वो कुछ समझ नहीं पाते। तभी उनके डोर पर नोक होता है। वो घबरा जाते हैं पर लगातार नोक की वजह से वो कपड़े पहनकर जाते हैं देखने, तो वहाँ लेडी एहान अपना एंग्री लुक लिए थी और कह रही थी कि इतनी देर क्यों लगा दी। ऐसा कह के वो चिंग हेजन के रूम में चली जाती हैं। चिंग हेजन तो वही फ्रोज खड़े रह गए थे और लैनी को वहाँ ऐसी हालत में देखकर लेडी एहान वहाँ पर फ्रोज खड़ी रह जाती है। लैनी
भी जाग चुकी थी और खुद को ब्लैंकेट से कवर करने की ट्राई कर रही थी। लेडी एहान वहाँ से बाहर चली जाती है सॉरी कहकर। उसके पीछे चिंग एंजुन भी चले जाते हैं। उनके बीच बहस होती है जिसके विटनेस वहाँ पर मौजूद सब लोग होते हैं, जिसमें उनके फ्रेंड्स भी थे। यही बात पूरे क्लैंस में फैल जाती है कि लैनी और चिंग एंजुन ने एक साथ रात बिताई। लेडी एहान ने चिंग एंजुन से बात करना बंद कर दिया। चिंग एंजुन ने सबको बताया कि उसे ड्रग किया गया था और वो लैनी थी जिसने ड्रग किया, क्योंकि रात को वो ही उसके रूम में आई थी। इस पर लैनी ने बोला कि उसने ड्रग नहीं किया और वो रात को इसलिए आई थी क्योंकि उसे किसी ने बताया कि चिंग एंजुन की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसे देखने के लिए बस वहाँ पर गई थी। चिंग एंजुन उसकी बात का विश्वास नहीं करते और जिस लेडी ने बताया था ऐसा वो भी मना कर देते, ये कहकर कि वो तो लैनी से मिली ही नहीं। चिंग एंजुन को लैनी से नफरत हो गई, लेकिन उनके फादर ने इस चीज़ को लाइटली लिया और कहा कि वैसे भी उनकी शादी ही होनी ही है, तो जो बाद में करनी है वो अब करवा देंगे। चिंग एंजुन ने बहुत प्रोटेस्ट किया, पर लैन सीने और लैन क्लैंस के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। लेडी एहान का भी गुस्सा शांत हो गया था और उन्हें अपने प्यार पर विश्वास भी था, पर जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता। इसलिए लेडी एहान ने उन्हें समझाया कि वो अपने क्लैन के अगेंस्ट ना जाए और लैनी को भी लाइफ बर्बाद ना करे। चिंग एंजुन अभी भी मान नहीं रहे थे क्योंकि वो लेडी एहान से प्यार करते हैं और लैन सिर्फ एक बार ही प्यार करते हैं, पर किस्मत के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद ही उन्हें पता चला कि लैनी प्रेग्नेंट है। एहान ने तब भी समझाया कि इसमें इस बच्चा कोई दोष नहीं है, इसलिए जो किस्मत में है उसे अपना लो। उसके बाद चिंग एंजुन को हालातों के आगे हारना पड़ा और लैनी से उन्होंने शादी कर ली। लास्ट मुलाकात के बाद वो और लेडी एहान कभी नहीं मिले। इस बात को अब 2 साल हो गए थे। चिंग एंजुन लैन क्लैन के लीडर बन चुके थे। वो क्लैन के बाहर काम से कुछ गए थे। आते टाइम उन्होंने देखा कि कुछ ड्रंक इंसान किसी लेडी से बदतमीजी कर रहे हैं। पास आकर देखा तो वो लेडी एहान थी, बाल बिखरे हुए, पुराने फटे कपड़े और शरीर पर इतनी चोटों के निशान। अपने प्यार को ऐसी हालत में देखकर उनका दिल टूट जाता है और वो उन्हें कस के गले लगा लेते हैं। लेडी एहान भी अपने प्यार को देखकर उनकी बाहों में टूटकर बिखर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। चिंग एंजुन उन्हें अपने साथ इन में ले आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उनसे बिछड़ने के कुछ महीने बाद उन पर किसी ने अटैक किया था। वो एक राक्षस था, बहुत शक्तिशाली। उसकी माँ ने उसे हरा तो दिया था, पर साथ में अपनी जान भी उन्हें देनी पड़ी। उनके मरते ही वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ जिनसे वो जगह पूरी बर्बाद हो गई। हाँ, धमाके की वजह से एक पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। जब होश आया तो नदी में से बहकर एक अलग अनजान जगह पर वो आ गई थी। तब से वो अपनी बहन की तलाश किए जा रही हैं और पैर जहाँ ले चलते हैं उन्हें अपनी बहन को ढूंढते हुए वो उसी ओर चल पड़ती हैं। लेडी एहान की जुड़वा बहन कांगसे सेनरन वो उस हादसे में उनसे बिछड़ गई थी, जो अब कहाँ है कोई पता नहीं। अपने प्यार को पाकर इतनी मिजरेबल हालत में वो खुद को रोक नहीं पाए और ना ही लेडी एहान खुद को रोक पाते हैं। इन 2 सालों में कोई ऐसा पल नहीं था जब चिंग एंजुन की याद में वो तड़पी नहीं, और अब खुद को अपने प्यार के पास पाकर वो भी मुश्किल समय में वो भी खुद को रोक नहीं पाते और वो दोनों पहली बार लव मेकिंग करते हैं। इन 2 दिलों की तड़प को मानो वो इस तरह से अपने प्यार का एहसास दिलाकर शांत कर रहे हों। उन दोनों के बीच एक बहुत ही लवली फुल ऑफ लव वाली नाइट गुजरती है। इतने महीनों बाद इन 2 दिलों में आज सुकून था, एक दूसरों के बाहों में खुद को पाकर। सब बाहर की परेशानियों को छोड़कर दुनिया को बुलाकर ये दोनों कुछ दिन ऐसे ही साथ में रहते हैं और हर रात एक दूसरे से लव मेकिंग करते हैं। लेडी एहान जो इमोशनली इतना अनस्टेबल थी, अब चिंग एंजुन का प्यार पाकर वो स्टेबल हो गई थी और फिर से रियलिटी उसे हिट करती है और उसे महसूस होता है कि ये जो प्यार है उसका लाइफ टाइम उसके पास नहीं रह सकता। चिंग एंजुन काम से बाहर गए हुए थे, उन्हें रूम में अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बाहर आते हैं इनसे, जहाँ पर उन्हें अपनी बहन कांगसे सेनरन मिलते हैं। उनसे मिलकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। कांगसे सेनरन भी बताते हैं कि वो भी एहान को ढूंढ रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात वही चांगसे से हुई और जिनसे उन्हें प्यार हो गया। वो एहान को उनके साथ ढूंढ रहे थे।
फिर एहान भी उन्हें सब बता देती हैं, उनसे बिछड़ने से लेकर चिंगेजुन के मिलने तक की स्टोरी। वो भी अपनी बहन से कुछ नहीं छुपाती थी, इसलिए उन्हें उनके बारे में सब पता था। आंख से बरडली पूछती हैं कि अब वो आगे क्या करेंगी, जिस पर एहान ने फैसला लिया था कि वो वहाँ से चली जाएगी। वो होम रेकर नहीं बनना चाहती। हाँ, वो मानती है कि कुछ टाइम के लिए वो इमोशन में बह गई थी और उसका कोई पछतावा भी उन्हें नहीं है, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही, उसका भी तो हक है थोड़ा प्यार पाने का। उसे जितना प्यार मिला वो उसी की यादों के सहारे जी लेगी। और सेम एक लेटर वो चिंगेजुन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चिंगेजुन बहुत रोते हैं, पर वो एहान के फैसले को समझ सकते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो बहुत हैवी हार्ट से लैन क्लैन लौट आते हैं। उन्होंने कभी भी लैनी को प्यार नहीं किया, ना ही वो उस नज़रिए से कभी लैनी को देख पाए। चिंगेजुन एहान के लिए इतना तड़पते हैं, ये लैन क्लैन में किसी से भी छुपा नहीं है। पर इनके रूल्स, शादी एक बार ही होती है, जो कि चिंगेजुन की हो चुकी है। चिंगेजुन की इस तड़प को नज़रअंदाज करने के लिए काफ़ी था इन लैंड्स को, पर लैनी ये नज़रअंदाज नहीं कर पाई और वो खुद को ब्लेम करने लगी। बेशक चिंगेजुन लैनी से प्यार नहीं करते थे या कभी भी उनके साथ फिजिकल नहीं होते थे, पर वो अपनी ड्यूटी एज अ हस्बैंड और एज अ फादर पूरी निभाते थे। पर उन ड्यूटीज़ में एज अ हस्बैंड वाला प्यार कभी नहीं होता था। और लैनी भी इस चीज़ की कोई भी शिकायत नहीं करती थी, ना ही उसने कोई हक मानती थी इस चीज़ पर। और जब अब दूसरी बार चिंगेजुन अपने प्यार को पाकर फिर से खो दिया तो वो और ज़्यादा बिखर गई। और एक दिन उन्होंने बहुत ड्रिंक कर ली। हालांकि लैन क्लैन में ड्रिंक करना मना है, तो वो क्लैन के बाहर ही ड्रिंक करके आए थे। और लैनी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, इसका आंसर लेने उनके वो कॉटेज जिंगशी चले जाते हैं। हाँ, वो लैन क्लैन में अलग रहती हैं और ये उनकी ही चॉइस थी। चिंगेजुन तो उनके साथ कभी भी अपना रूम शेयर नहीं करने वाले थे और इसलिए ये लैनी का फैसला था कि वो क्लैन से थोड़ा बाहर रहेगी शांति में। और आज चिंगेजुन नशे में चोर लैनी से फिर से पूछने जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शादी से पहले जो उनसे बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कभी भी लैनी से बात तक नहीं की और सबके बीच ऐलान किया था कि वो अपनी ड्यूटीज़ तो निभाएंगे, लेकिन एज अ हस्बैंड लैनी से कभी भी प्यार नहीं करेंगे। और कोई उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाया। लेकिन आज वो फिर से लैनी से बात करने जाते हैं, जहाँ वो लैनी से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी। लैनी ने चिंगेजुन के आते ही शिचेन को एक डिसाइपल के थ्रू अपनी मदर इन लॉ के पास भेज दिया था और अब जिंगशी में सिर्फ वो दो थे। चिंगेजुन जिनके फेस पर इतना पेन था, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वो कंधे से पकड़कर हिलाते हुए पूछते हैं और रोते रोते अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लैनी भी चिंगेजुन से बहुत प्यार करती थी और अपने प्यार की ऐसी हालत उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उन्हें गले से लगा लेती हैं। वो रोते रोते अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लैनी उन्हें किसी तरह बेड पर लिटाती हैं और उनके बेड की साइड पर बैठकर उनके बालों को स्ट्रोक करती हैं। उसी एक रात की वजह से इन तीनों की ज़िंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। लैनी रोते रोते सो जाती है वहीं पर और उन्हें होश तब आता है जब उन्हें अपने लिप्स पर किसी के लिप्स महसूस होते हैं। ये चिंगेजुन थे जिनको होश आ गया था और अपने पास लैनी को पाकर, जो कि चिंगेजुन को शराब के नशे में एहान दिख रही थी, उन्हें किस कर रहे थे और बोले जा रहे थे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके बिना जी नहीं सकते। चिंगेजुन के लिए ये एक ड्रीम की तरह था, जो कि उनकी बातों से लग भी रहा था, पर लैनी के लिए तो ये सच था। लैनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि कल क्या होगा। चिंगेजुन की ताकत के आगे, या कह लो अपने बचपन के प्यार के आगे, हार जाती हैं और खुद को सरेंडर कर देती हैं। फिर से किस्मत उनके साथ ये खेल खेल जाती है और इनके दर्द, इनके प्यार की तड़प और उनके प्यार को प्यार करने की इस ख्वाहिश का फ़ायदा उठाकर ये किस्मत दोनों फिर से एक हो जाते हैं। पर लैनी पिछली बार की तरह सब नहीं चाहती थी, तो वो पहले ही उठकर खुद को और चिंगेजुन को क्लीन करके कपड़े पहना चुकी थी और जब उन्हें होश आया तो सब नॉर्मल था, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। लैनी ने बताया वो नशे में आए थे और बेहोश हो गए बात करते करते। चिंगेजुन सिर्फ नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। लैनी एक राहत की सांस लेती है और चाहे झूठा ही सही और चाहे किसी और के नाम से ही सही, पर अपने पति का प्यार पाकर आज कहीं ना कहीं वो भी खुश थी और इन यादों के सहारे ही वो जी लेगी अपने बच्चे के साथ, यही सोच रही थी। लेकिन शायद खुशियाँ इन लोगों में से किसी के भी नसीब में नहीं थी। उस रात के 1 महीने के बाद लैनी अचानक से बेहोश हो गई।
हीलर ने बताया कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश थे, सिर्फ चिंगेजुन और लैनी को छोड़कर। जब वो दोनों अकेले थे तो लैनी ने उस रात का पूरी रात बात बताई और ये भी कि उन्होंने दवाई भी ली थी ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, पर शायद इस बच्चे का आना तय था। चिंगेजुन आई एम सॉरी कह के और वो इस बच्चे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, पर उनकी आंखों में रिग्रेट, शेम, खुद के लिए डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ देखी जा सकती थी और लैनी के दिल को वो पूरे तरीके से तोड़ देती है। चिंगेजुन उसके बाद खुद को सजा देते हैं 300 लैशेस, जिसकी वजह से कई महीने को वो बीमार रहे, लेकिन ठीक होने के बाद वो फिर से अपनी ड्यूटीज करने लगे। लेकिन लैनी से वो और ज़्यादा दूर हो गए। पहले वो लैन शिचैन से मिलने जिंगशी आते भी थे महीने में 2-3 बार, पर इस बार उन्होंने बिल्कुल आना बंद कर दिया और डिसाइपल्स और ज़्यादा रख दिए जो लैनी की प्रेगनेंसी में उसकी हेल्प करे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वक्त बीतता गया और वक्त ने फिर से उसके अतीत को उसके सामने लाया एक नए रूप में, जो और कोई नहीं आशियान था, लानचुंग हेंजुन और लेडी एहान का बेटा, जो कि बाजार में उनसे खेलते हुए टकरा गया। और जब उसकी माँ वहाँ आई तो उसे देखकर वो शॉक थे और वो देख पा रहे थे कि इस छोटे बच्चे की आंखें जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। बिना कुछ पूछे, बिना किसी शक के उन्होंने उस 4 साल के बच्चे को अपने गले से लगा लिया और कहा, फादर आई नहीं। ये देखकर एहान की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने काफ़ी टाइम एक साथ बिताया। एहान ने बताया कि वो अपनी बहन और उनके पति के साथ रहती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को उसके पिता के बारे में हमेशा बताएगी और उसके दिल में अपने फादर के लिए सेम रिस्पेक्ट और लव रखेगी। चिंगेजुन ना चाहते हुए भी उनको छोड़कर चले आते हैं अपनी उस रूल्स से भरी दुनिया में अपनी ड्यूटीज निभाने। ये गिल्ट लेकर कि जिससे प्यार किया उसके लिए वो अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए। 1 साल के बाद लैनी की भी डेथ हो गई थी, वांग जी के 5वें बर्थडे के 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद चिंगेजुन काफ़ी बार लोटस पियर गए थे एहान और अपने बेटे आशियान से मिलने। वो एहान और विंग का पूरा ख्याल रखने लगे। उन्होंने लैन शिचैन और लान वांग जी को भी इक्वली प्यार किया, पर लान वांग जी हमेशा उनसे एक डिसाइपल की तरह ही मिला। उसकी आंखों में उन्होंने सिर्फ एक नफरत देखी अपने लिए, जिसकी वजह वो आज तक नहीं जान पाए। चिंगेन चाहते तो लैनी की डेथ के कुछ समय के बाद ही एहान से शादी कर लेते, लेकिन ये क्लैन की ड्यूटी और लान वांग जी की बेवजह की नफरत ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। लैन क्लैन का ये रूल है कि अगर सारे फैमिली मेम्बर्स मान जाएं तो लैन उससे शादी कर सकते हैं, अगर उनकी शादी उनके पहले प्यार से ना हुई हो तो, क्योंकि लैन सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और अगर किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पाती तो वो अपने हस्बैंड या वाइफ के डेथ के बाद अगर उसका प्यार उसका इंतज़ार कर रहा है तो वो अपने पहले प्यार से शादी कर सकते हैं। लेकिन वांग जी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। जब भी लैन क्लैन लीडर की दूसरी शादी की बात की जाती तो वांग जी सिर्फ यही कहता कि वो अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देगा और बात ख़त्म कर देता। चिंगेजुन समय के साथ समझ गए थे कि वांग जी कभी नहीं मानेगा, तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो अपने प्यार को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। बहुत सज़ा काट ली बेवजह उन्होंने, इसलिए शिचैन के 18 होते ही उन्होंने शादी कर ली, ये सोच कर कि क्लैन की जिम्मेदारी अब लैन शिचैन उठा लेंगे। ये सब सोचकर एक तरफ एहान और लान चिंगहेन एक गहरी सांस लेते हैं, वहीं दूसरी ओर विंग की गुस्से में मुट्ठी कस जाती है और वो कहता है, लान वांग जी, तुम्हारी वजह से और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी माँ ने जितना सफ़र करना था कर लिया। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगा, पर अब तुम्हारी वजह से मेरी माँ का हक जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। मेरी माँ पूरे सम्मान से और पूरे हक से इस लैन क्लैन में रहेंगी और वो हक मैं उन्हें दिलवा कर रहूँगा। ऐसा कहते हुए विंग की मुट्ठी इतनी भींची हुई थी कि उसके नाखून भी उसकी स्किन के अंदर गड़ गए थे। गुस्से में टाइट मुट्ठी तो किसी और की भी थी, अपनी बीचैन पर, जो कि फैमिली डिनर के लिए अपने कदम बढ़ा रहे लान वांग जी की थी, जो कि मन में कह रहा था, लेडी एहान और आशियान। आज भी याद है मुझे ये 2 नाम, उस पल से जब से मेरी माँ के सामने क्लैन लीडर ने ये नाम लिए थे। आज भी याद है मुझे उनका एक एक शब्द, आज भी याद है मुझे मेरी माँ की दर्द, उनकी तड़प। आप दोनों लैन क्लैन तो आ गए हो, पर मैं कभी भी एक लैन क्लैन लाने का हक आप लोगों को लेने नहीं दूंगा। मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हो तुम दोनों।
मैं चैन से इस क्लैन में अब रहने नहीं दूंगा तुम लोगों को। आशिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की। यहाँ आकर मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा यहाँ, और तुम्हारी माँ कोसेगी हर उस पल को जब उन्होंने मेरी माँ का हक लेने की बात सोची। ऐसा सोचते ही वो उस रूम के बाहर खड़ा हो जाता है जहाँ उनकी फैमिली डिनर होना था। वहाँ लैन शीचैन भी आ जाते हैं जो कहते हैं वांग जी शीचैन को देखते हैं। वो दोनों भाई नोट करते हैं और आगे शीचैन उस रूम में कदम रख देते हैं और उसके पीछे बांग जी। वो देखते हैं कि बीच में एक बड़ा टेबल और उसके आसपास बैठने के लिए छोटे छोटे टूल हैं। लैन चिरैन फैमिली के बड़े होने की वजह से हेड ऑफ द फैमिली की जगह बैठे हुए थे, जिनका उन्हें साइड फेस दिख रहा है। उनके राइट साइड 2 लोग बैठे हैं लैन क्लैन के कपड़ों में, जिनकी पीठ उन्हें दिख रही है, और लैन चिरैन के अपोजिट बैठे हैं लैन चिंग हेंजोन, जिनका साइड फेस उन्हें दिख रहा है। वांग जी के ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर की डेथ हो गई है, इसलिए अब वो यहाँ पर नहीं है। उनके आते ही शीचैन कहते हैं शिफू फादर, और वो उन्हें वो करते हैं। फिर वांग जी भी आगे आके बिना कुछ बोले वो करता है। तब तक वहाँ मौजूद 2 पर्सन जो लेडी एहान और विंग थे वो उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। वांग जी उस टाइम वो किया था इसलिए विंग उसका फेस नहीं देख पाता, और उसके फेस ऊपर करने से पहले ही वो शीचैन को क्लैन लीडर कह के वो कर देता है। वांग जी का फेस एकदम कोल्ड था। वहीं दूसरे विंग ने मुस्कुराकर वो किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर किया तो उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो जाती है और एक शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ जाता है। तभी वो कहता है लंजा। विंग की आवाज़ सुनकर अभी वांग जी जो अपने शिफो की ओर मुड़ा हुआ था वो विंग को देखता है तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाती है और उसके मुंह से भी यही निकल पाता है विंग। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।